नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। आज साथियों हम राजस्थान जीके की प्रथम क्लास राजस्थान का नॉर्मल परिचय पढ़ेंगे, पर साथ में इसके साथियों इस तरीके से जीके को जोड़ेंगे। आप क्लास को आगे लेकर देख लो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमने जीके को जोड़ रखा है। जोड़कर पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज़ आपको पता है, मेरे को सबको याद है, पर इसके साथ में बहुत सारा जीके जोड़ दूंगा। बात शुरुआत से करते हैं साथियों। कोई चीज़ होती है उसकी शुरू से लेना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि जीके जो जोड़ा है वही बता दे शुरू में। शुरुआत देखिए साथियों, आप देखोगे तभी पता चलेगा। 5 मिनट आप रुकोगे इस क्लास में तो पता चलेगा ना, 1 मिनट में थोड़ी पता चलता है क्लास कैसी है। बात करें कौन गांव गंगानगर से, आपको पता है राजस्थान का उत्तरी गांव, और दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है साथियों। दक्षिण गांव कौन सा है? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। पश्चिम गांव की बात करें साथियों तो कटरा गांव जैसलमेर, और पूर्वी गांव सिलाना गांव धौलपुर। धीरे धीरे इसकी पूरी बात बताऊंगा साथियों। पहले इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है इसकी? उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है साथियों राजस्थान की 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, यानी कटरा गांव से सिलाना गांव तक लंबाई है राजस्थान की 869 किलोमीटर। अब इसमें काफी बार पूछा जाता है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इसमें आपको पता होगा साथियों 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसके साथ में 2-4 चीज जोड़ी है वो बताऊंगा। 1 मिनट थोड़ा सा और बता दूं। बात करें राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो राजस्थान की कितनी है? 1070 किलोमीटर है साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ से यहाँ तक अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? यहाँ से साथियों, यहाँ से अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर है। आप रुको, थोड़ा बताऊंगा। 4850 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब थोड़ी सी एक चीज और बता दूं, साथ में जीके को जोड़ा है, यानी इस जगह वो चीज पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी साथियों। ट्रिक नहीं, ट्रिक जोड़ने की होती है। जीके को जोड़ते हैं वही ट्रिक होती है। याद कैसे करें? अंतर इन दोनों में हमने देखा 43 किलोमीटर का। बात करूं 36 लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको पता होगी कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। आपको बता दूं राजस्थान में जो नर्मदा नहर परियोजना है, कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना है राजस्थान में, उसकी लंबाई कितनी है साथियों? 74 किलोमीटर। कितनी? 74 किलोमीटर। कौन से जिलों में है? जालोर और बाड़मेर में। जालोर और प्लस बाड़मेर में, इन 2 जिलों में राजस्थान में नर्मदा नहर की भी लंबाई है 74 किलोमीटर। थोड़ी सी बात करें पश्चिम में, आपको पता होगा जैसलमेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सबसे ज्यादा, उसकी लंबाई कितनी है? 464 किलोमीटर। इसी के साथ बता देता हूं जैसलमेर के जो घनत्व है सबसे कम राजस्थान में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इधर बात करें गंगानगर की, वो कितने बनाता है? 210 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 210 व्यक्ति 210 वर्ग किलोमीटर की, 210 किलोमीटर की बनाता है साथियों, वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर की। तो इसी के साथ एक चीज और बताऊं, आपको सबको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार गंगानगर की सबसे कम दशकीय वृद्धि रही, वो भी कितनी परसेंट है? 10%, 210। तो अंतिम जो 10 है वो गंगानगर की दशकीय वृद्धि दर थी। जैसलमेर का घनत्व बताया साथ में। अब बात करते हैं साथियों, ये बता दी, और कौन सी चीज है? हाँ, थोड़ा ये भी बता दूं, ये बता दी तो अपना जो जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी आप सबको पता है, तो उसका घनत्व है 595 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा जीके जोड़ा है, 1 मिनट रुको साथियों, सब कुछ बताएंगे जो जोड़ा है वो। ये नॉर्मली स्टार्ट किया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा संभाग की ओर चलता हूँ। ये नहीं है कि वो सारी चीज बताऊँ, आपको सबको पता है। यहाँ 23.3 उत्तरी अक्षांश से 23.3 उत्तरी अक्षांश, एक बार लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए। 23.3 उत्तरी अक्षांश, और यहाँ 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश। 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश, ये देख लेना, 12 या 121 लिख सकते हैं हम। बात करें यहां से 69.30, 69.30 से 78.17, ये नॉर्मली आप सबको पता है, ये एकदम नॉर्मल है। अब इसमें जो कुछ और टॉपिक है वो भी बताएंगे, जो चीज जुड़ी है वो बताएंगे साथियों। अभी साथियों नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जोड़ने की बात की थी, बिल्कुल जीके जोड़ेंगे। थोड़ा सा मैं संभागीय व्यवस्था के बारे में बताता हूं, इसमें से क्वेश्चन उठते हैं, काफी बार देखा है। बात करें संभागीय व्यवस्था की, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी साथियों? आपको पता होगा हीरालाल शास्त्री के प्रधानमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 30 मार्च
30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई साथियों। 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? साफ दिख रहा है यहां तक? हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी साथियों। हीरालाल शास्त्री के समय हुई थथी। बात करें संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी। उसके बाद मोहनलाल शुक्लाड़िया ने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। किसने किया था अप्रैल 1962 में? मोहनलाल जी शुक्लाड़िया ने। मोहनलाल शुक्लाड़िया ने जो प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद किया। और आपको पता होगा सबसे लंबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल मोहनलाल जी शुक्लाड़िया का है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? मुख्यमंत्री के तौर पर मोहनलाल जी शुक्लाड़िया का। वापस किसने शुरू किया साथियों? तो वापस आपको पता होगा 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने साथियों वापस शुरू किया था। किसने? हरिदेव जोशी ने। अब बताता हूं साथियों, उस समय तक 5 संभाग थे। हरिदेव जोशी ने छठा संभाग किसको बनाया था? अजमेर को, जो कि जयपुर से अलग करके अजमेर को छठा संभाग बनाया था। और उस समय 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की थी। बात करें अजमेर संभाग में कौन से जिले हैं जिनका मैंने एक सूत्र बना रखा है साथियों, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। एक बार बता दूं, 30 मार्च 1949 को हरिदेव जोशी ने हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की। मोहनलाल शुक्लाड़िया जिनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा है, उन्होंने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। वापस शुरू किसने किया? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जी जोशी ने शुरू किया और राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया था। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और बताता हूं साथियों, यहाँ पे जो ट्रिक है वो बताता हूं आपको। एक बार थोड़ा सा वीडियो को रोक लो साथियों। बात करते हैं थोड़ी सी अजमेर संभाग की। मैं बता रहा था अजमेर संभाग, एक मिनट, अजमेर संभाग कब बना था? हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1987 को हरिदेव मुख्यमंत्री थे। उस समय अजमेर छठा संभाग बना था राजस्थान का। उसमें कौन से जिले वो बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, 26 जनवरी की साथियों, 26 जनवरी 2008 को आपको पता होगा राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। कौन सा? 33वां जिला प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां बना है 26 जनवरी को। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। थोड़ा सा अजमेर का बता दूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, जोड़ेंगे साथियों एक दूसरे को। बात करें अजमेर की, तो अजमेर में 4 जिले हैं, वो आप सबको पता होगा। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। वो इसका सूत्र है आज भील नाटो। क्या सूत्र है साथियों? आज भील नाटो। अजमेर का ये सूत्र है साथियों, आज भील नाटो, जिसमें आप सबको पता होगा कौन से हैं। आज का अजमेर, भील का भीलवाड़ा साथियों, और नागौर एंड टोंक, 4 जिले हो गए। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 जिले। अब थोड़ा सा मैं जो 26 जनवरी 2008 को अपना प्रतापगढ़ 33वां जिला बना, उसके बारे में बता देता हूं। 33वां जिला प्रतापगढ़ बनता है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। उसमें राजस्थान के 3 जिलों से अलग अलग तहसीलें लेकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया था साथियों। प्रतापगढ़ का गठन 3 जिलों से। इसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 2008 से कार्य प्रारंभ किया था और गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। सिंधिया 33वां जिला बनता है प्रतापगढ़। उस समय प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था राजस्थान का। अजमेर छठा संभाग बनता है। थोड़ा 7वां संभाग और बता देता हूं। भरतपुर 7वां संभाग कब बना था? भरतपुर की बात करें तो 7वां संभाग बना था साथियों 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग बना था। साथ में पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बिल्कुल रिवीजन होगा साथियों। प्रतापगढ़ की बात कर रहे थे। कार्य 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया था और किन किन जिलों से लिया गया था आपको पता होगा। प्रतापगढ़, उदयपुर, 1 नंबर उदयपुर से, 2 नंबर चित्तौड़गढ़ से लिया गया था साथियों, और 3 नंबर बात करें तो बांसवाड़ा से लिया गया था। अब कौन सी तहसील ली गई थी वो बता देता हूं मैं। उदयपुर से साथियों एक ही तहसील ली गई थी, दरियाबाद। कौन सी? दरियाबाद उदयपुर से ली गई थी। और चित्तौड़गढ़ से बात करें साथियों, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़, यानी जो प्रतापगढ़ मैन है वो चित्तौड़गढ़ से ली गई थी। 3 तहसीलें ली गई थी चित्तौड़गढ़ से। और बांसवाड़ा से पीपल खाटू 1 तहसील ली गई थी। कौन सी? पीपल खाटू बांसवाड़ा से ली गई थी साथियों। किस कमेटी पर गठन किया था? प्रतापगढ़ का नाम प्रतापगढ़ के नाम पर ही है, परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी है साथियों? परमेश चंद्र कमेटी के नाम, परमेश चंद्र कमेटी गठित हुई थी। उसने प्रतापगढ़ जिले का गठन किया था साथियों। अब बात करें, प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है
और थोड़ी सी भरतपुर को आपको बता ही दिया था, छठा संभाग बना। थोड़ी सी और जीके जोड़ा है वो बता देता हूं, 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। साथियों एक चीज जो नई अपडेट हुई है वो बता देता हूं। आप सबको पता होगा राजस्थान में जैसलमेर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का है। पहले बाड़मेर दूसरे स्थान पर था, पर वर्तमान में बाड़मेर ने होकर अपना बीकानेर है साथियों। कौन सा है? बीकानेर। वर्तमान में बीकानेर क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल साथियों जिसका क्षेत्रफल है 30,247 वर्ग किलोमीटर। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्तमान में बीकानेर है और पहले बाड़मेर था। और वैसे जैसलमेर का हमने पढ़ लिया, 464 अंतरराष्ट्रीय सीमा है और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का घनत्व है साथियों। और चीज बात करें अब इनका प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। एक बार थोड़ा संभाग के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा संभाग जो बचे हैं वो पढ़ लेते हैं। बात करें साथियों संभाग और उनमें जिले हैं, जो अगर आपको जो भी नया कैंडिडेट है, पुराने वाले तो मेरे को पता है, जो सचिन के समय गया ना उनको तो सबको याद है। जो अभी वर्तमान में शुभमन गिल के समय के जो है क्रिकेटर, उनको याद नहीं है। और याद करने की नॉर्मली सी ट्रिक है, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, याद होना भी चाहिए। 5 मिनट 2 मिनट लगेगी, बता देता हूं एक बार। बात करें भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, यहां तक दिख रहा है, पेन में सही डालनी पड़ेगी ना, यहां तक दिख रहा है ना। भरतपुर संभाग की बात करें साथियों, कौन से भरतपुर संभाग की हम बात करते हैं तो बद्दोकरो सवाई माधोपुर में। इसका सूत्र क्या है? बद्दोकरो सवाई माधोपुर में, बैपुर भरतपुर, बद्दो करो यानी कैप और करौली, भरतपुर धौलपुर, बद्दो यानी भरतपुर धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर, बद्दोकरो सवाई माधोपुर में लिखता हूं तो साथियों ज्यादा समय लगता है, एक बार आप ऐसे ही देख लीजिए। उसके बाद बात करें जयपुर का, बताया नहीं है तो जयपुर का बता देता हूं। जयपुर संभाग का अलसी जय दोजू, अलसिजय दोजू, तो इसका आपको पता ही होगा। जयपुर संभाग में अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा और झुंझुनू, अलसिजय दोजू। भरतपुर का बता दिया। अब बात करते हैं हम अजमेर की, आज भील नाटो। अजमेर का इसमें पीछे भी बताया आपको, आज अभी बता देता हूं। आज भील नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक है। बात करें बीकानेर की, बीकानेर में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। अब बात करते हैं हम कोटा संभाग की। कोटा में जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो कोटा संभाग में आता है। बीकानेर का हमने बता ही दिया साथियों। बात करते हैं कोटा संभाग की, जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो कोटा में आता है। कोटा में हाड़ौती का क्षेत्र आता है। बात करें कोटा में, कोटा